ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 10 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की यह चर्चा अगर हम गहराई से देखें तो केवल कुछ आध्यात्मिक विचार नहीं है। ये मानव चेतना को झकझोरने वाला एक अत्यंत गहरा संदेश है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य केवल इन महावाक्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस गहराई में उतरना है जहाँ हम समझ सकें कि कैसे हमारी साधारण आदतें ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक रुकावट बन जाती हैं। सही कहा। आज हम ये विचार सागर मंथन करेंगे कि आत्मा को उसके मूल, उसके शुद्ध स्वरूप में वापस कैसे लाया जाए। बाबा ने आज शुरुआत में ही एक बहुत शक्तिशाली शब्द का प्रयोग किया है। बाबा कहते हैं कि बाप आए हैं इस भारत को सैल्वेज करने, और हम बच्चे इस महान कार्य में उनके मददगार हैं। ये सैल्वेज शब्द बहुत ध्यान खींचता है। ये अत्यंत सटीक और अर्थपूर्ण है। जी, जब हम सांसारिक दुनिया में इस शब्द को देखते हैं तो इसका प्रयोग तब होता है जब कोई मूल्यवान जहाज किसी तूफान में पूरी तरह नष्ट होकर समंदर की अथाह गहराइयों में डूब जाता है। बिल्कुल, उस डूबे हुए मलबे को बाहर निकालकर उसे फिर से उसका खोया हुआ मूल्य वापस देने की जो जटिल प्रक्रिया है, उसे सैल्वेज कहा जाता है। और कलयुग के इस अंतिम समय में ये प्राचीन भारत खंड भी तो उसी जहाज की तरह है ना, जो कभी सर्वगुण संपन्न और सोने की चिड़िया हुआ करता था। वो आज अज्ञानता और विकारों के गहरे सागर में डूब चुका है। सच में, और इसे साधारण तरीके से नहीं बचाया जा सकता। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कोई भी मनुष्य आत्मा या संसारिक शक्ति इस डूबे हुए जहाज को वापस सतह पर नहीं ला सकती। एक डूबे हुए जहाज को निकालने के लिए तो एक ऐसी क्रेन चाहिए जो जहाज से बाहर हो। सही कहा। जो खुद इस विकारों के सागर में डूब रहे हैं, वे दूसरों को कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए एक ऐसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता है जो इस सागर से पूरी तरह मुक्त हो, यानी स्वयं परमात्मा। हाँ, लेकिन ये बात मन को बहुत गहराई से छूती है कि वो सर्वशक्तिमान सत्ता इस कार्य के लिए हम साधारण आत्माओं को अपना मददगार बना रही है। यही तो इस ईश्वरीय विधान की सबसे बड़ी सुंदरता है। भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन वो हमें इस परिवर्तन का हिस्सा बनाते हैं। मददगार बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें भौतिक रूप से कोई बहुत बड़ा काम करना है। तो फिर सच्चा मददगार बनना क्या है? मददगार बनने का अर्थ है अपनी स्वयं की चेतना को इतना ऊंचा और पवित्र बनाना कि हमारी उस सकारात्मक ऊर्जा से ये डूबी हुई दुनिया ऊपर उठ सके। जैसे एक गोताखोर किसी को बचाने जाता है तो उसे सबसे पहले खुद तैरना आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। हम स्वयं को विकारों से बाहर निकालेंगे, तभी तो इस साल्वेज के महान कार्य में सच्चे मददगार बन पाएंगे। जी, लेकिन जब हम स्वयं को ऊपर उठाने की बात करते हैं तो बाबा एक बहुत ही सूक्ष्म चेतावनी देते हैं। हाँ, बाबा ने पूछा है कि ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि क्रोध, अहंकार या किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाने ही रुकावट है। लेकिन बाबा का उत्तर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बाबा कहते हैं कि अगर जरा भी कोई भौतिक शौक है, खाने पहनने में बुद्धि भटकती रहती है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, तो ये छोटी छोटी बातें ऊंची मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। ये समझना थोड़ा कठिन लगता है। भोजन और वस्त्र तो शरीर की मूल आवश्यकताएं हैं, फिर ये इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन गई? यहीं पर तो हम सबसे ज्यादा मात खाते हैं। आवश्यकता और आसक्ति के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है। बाबा भोजन करने या वस्त्र पहनने से मना नहीं कर रहे हैं। तो रुकावट क्या है? रुकावट है उसमें बुद्धि का भटकना। जब हम ये सोचने लगते हैं कि मुझे अमुक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए या मुझे दूसरों से बेहतर दिखना है, तो वहां आवश्यकता खत्म हो जाती है और देह अभिमान शुरू हो जाता है। मतलब ये छोटी छोटी इच्छाएं मन को इस भौतिक शरीर से बांध देती हैं। बिल्कुल, आत्मा जो मूल रूप में प्रकाश है, वो इन स्थूल इच्छाओं के कारण भारी हो जाती है। इस भारीपन को समझने के लिए मुझे एक बहुत सुंदर सादृश्य याद आ रहा है। जी, बताइए। सोचिए कि एक गर्म हवा का गुब्बारा है जिसे आसमान की असीम ऊंचाइयों को छूना है। गुब्बारे के भीतर आग जल रही है जो उसे ऊपर ले जाना चाहती है, लेकिन गुब्बारे की टोकरी के बाहर रेत के बहुत सारे छोटे छोटे बोरे बंधे हुए हैं। कितना सटीक उदाहरण है। जब तक गुब्बारे में बैठे लोग उन रेत के बोरों की रस्सियां नहीं काटते, तब तक वो उड़ान नहीं भर सकता। क्या हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी वैसी ही नहीं है? ये भौतिक शौक, ये स्वाद की इच्छा, ये अच्छे कपड़ों का आकर्षण, ये कोई भयंकर पाप नहीं है। हाँ,
लेकिन ये उसी रेत के बोर की तरह हैं जो आत्मा को भारी रखते हैं। वे बोरे देखने में साधारण लगते हैं, वे कोई हथियार नहीं है, लेकिन उनका भारीपन गुब्बारे की पूरी क्षमता को रोक देता है। सही कहा। खाने पहनने की इच्छाएं हमें अपराधी नहीं बनाती, लेकिन वे हमारी उड़ान को रोक देती हैं। और इसी वजन को उतारने के लिए बाबा ने आज स्पष्ट निर्देश दिया है कि वानप्रस्थ अवस्था में रहो। समाज में तो वानप्रस्थ शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि जब उम्र 60 साल के पार हो जाए तब जंगल में जाकर कुटिया बनानी है। जी, लौकिक अर्थ भले ही जंगल जाना हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक और वास्तविक अर्थ है वाणी से परे जाना, या कहें कि इस स्थूल दुनिया के आकर्षणों से परे हो जाना। मतलब ये कोई शारीरिक उम्र नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मन की एक अनासक्त अवस्था है। एक व्यक्ति जंगल में बैठा हो सकता है, लेकिन अगर उसका मन अपने पुराने घर के भोजन को याद कर रहा है तो वो वानप्रस्थ नहीं है। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहर के बीचों बीच अपने परिवार के साथ रहते हुए भी ये महसूस कर सकता है कि ये शरीर केवल एक विनाशी वस्त्र है। हाँ, और मेरा असली घर शांति धाम है, वो अनासक्त वृत्ति ही सच्चा वानप्रस्थ है। यानी हमें दुनिया छोड़कर नहीं भागना है, बल्कि दुनिया को अपने मन से निकालना है। सही कहा। ये अनासक्ति एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता लेकर आती है। जब हम इन रेत के बोरों को छोड़ देते हैं, तभी हम आत्मा के उस बड़े परिदृश्य को देख पाते हैं। और जब हम ऊपर उठकर इस बड़े परिदृश्य को देखते हैं तो बाबा हमें पूरी मानव जाति के, विशेषकर भारत के उत्थान और पतन का रहस्य समझाते हैं, जिसे हम राइज और फॉल कहते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि भारत ही वो प्राचीन खंड है जहां से ये 84 जन्मों की सीढ़ी शुरू होती है। ये सच में ज्ञान का एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण है। आमतौर पर हम केवल अपने वर्तमान जीवन के कुछ वर्षों को देखते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन बाबा हमें समय के चक्र के उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर खड़ा करते हैं जहां से हम पूरी 5000 वर्ष की यात्रा को एक साथ देख सकते हैं। नई दुनिया यानी सतयुग में केवल एक भारत खंड ही था जो पूर्ण पवित्रता और सतोप्रधान ऊर्जा से भरपूर था। वह समय ब्रह्मा का दिन था, ज्ञान का प्रकाश था। दुनिया में लोग दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, केवल पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे एक भौतिक सूर्योदय या सूर्यास्त देखने के लिए। वो दृश्य उन्हें सम्मोहित करता है। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा हमें आत्मा की चेतना का सूर्योदय और सूर्यास्त दिखा रहे हैं। लेकिन ये पतन हुआ कैसे? एकदम से तो स्वर्ग से नर्क नहीं बना होगा। नहीं, इसके पीछे का विज्ञान ऊर्जा के ह्रास का नियम है, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। कोई भी नई चीज समय के साथ पुरानी तो होती ही है। मतलब जब आत्माएं 5000 वर्ष पहले अपने सर्वोच्च शिखर पर थीं, तो वे ऊर्जा से भरपूर थीं। बिल्कुल। फिर जन्म मरण के चक्र में आते हुए, कर्म करते हुए धीरे धीरे उस ऊर्जा में कमी आने लगी। त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंततः कलयुग तक आते आते आत्मा रूपी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई। आत्मा अपने असली स्वरूप को भूलकर देह अभिमान में आ गई। ज्ञान का सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया और अज्ञानता की वो रात शुरू हो गई, जिसे बाबा घोर अंधियारा कहते हैं। घोर अंधियारा, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों दुख भोग रहा है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, जब पूरी दुनिया इस घोर अंधकार में है, तो कोई तो होगा जो इस अंधकार को मिटाएगा। दुनिया में बहुत से लोग और कई दर्शन ये मानते हैं कि आत्मा सुपरमात्मा है। जी, ये विचार कि हर आत्मा के भीतर ही भगवान है या हम सभी भगवान के अंश हैं, सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। आकर्षक भी लगता है और सशक्त भी, क्योंकि इससे कोई भेदभाव नहीं रहता। लेकिन बाबा इस धारणा का पूरी तरह से खंडन करते हैं। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही तार्किक और आवश्यक चिंतन है। आत्मा सो परमात्मा सुनने में अहंकार को बहुत संतुष्ट करता है कि मैं ही भगवान हूं। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो एक खाली हो चुकी बैटरी दूसरी खाली बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? ये बहुत गहरा पॉइंट है। अगर हर आत्मा परमात्मा है तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, अशांति और पतन क्यों है? भगवान तो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त है ना? बिल्कुल। जो स्वयं जन्म लेते हैं, सुख दुख भोगते हैं, जिनके अपने कर्मों का हिसाब किताब बनता है, वे दूसरों को पावन कैसे बना सकते हैं? इस पर सीधा सा अर्थ ये है कि रचयिता और रचना कभी एक नहीं हो सकते। एक चित्रकार अपनी बनाई हुई पेंटिंग नहीं हो सकता, वो उससे अलग है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग का रचयिता, केवल एक निराकार शिव बाबा हैं।
देहदारी चाहे कितने भी महान हो, चाहे ब्रह्मा हो या सतोप्रधान श्री कृष्ण हो, वे पतित पावन नहीं हो सकते। सही कहा आपने। बाबा हमें समझाते हैं कि वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार सत्ता को कहा जा सकता है। वो एक बिंदी स्वरूप है, एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति बिंदु। और वे सर्वव्यापी नहीं हैं, बल्कि उनका एक निश्चित स्वरूप और निवास स्थान है, जिसे हम परमधाम कहते हैं। जी, जब हम उन्हें सर्वव्यापी मान लेते हैं तो हमारा उनसे वो जो पिता और बच्चे का व्यक्तिगत संबंध है वो टूट जाता है। आप हवा या आकाश से कोई मीठा रिश्ता नहीं जोड़ सकते। रिश्ता हमेशा एक निश्चित सत्ता से जुड़ता है। ये बात मन को बहुत सुकून देती है। लेकिन अगर भगवान का असली रूप एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु, एक बिंदी है, तो ये एक और सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हम देखते हैं कि मंदिरों में जो शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं वे बहुत विशाल होते हैं। कई जगह तो बहुत बड़े बड़े रूप बनाकर पूजा की जाती है। जब भगवान एक छोटी सी बिंदी हैं, तो महिमा के लिए इतना बड़ा आकार क्यों दिया गया? ये सीधे तौर पर मनुष्य के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में एक साधारण मनुष्य के लिए केवल एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना और उसे ब्रह्मांड का रचयिता मान लेना बहुत कठिन होता है। हाँ, स्थूल आंखों को कोई स्थूल आकार चाहिए होता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा की महिमा, उनकी शक्ति के विस्तार और उनके विराट स्वरूप का एहसास कराने के लिए शिवलिंग को बड़ा आकार दिया गया, जिसे बाबा पेशगीर कहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा हमें उस सत्य से अवगत कराते हैं कि वो अनंत शक्तियों के सागर होते हुए भी आकार में अति सूक्ष्म है। जी, और इसी निराकार पिता से जुड़ने पर हमारा सच्चा रूहानी युद्ध शुरू होता है। युद्ध, ये शब्द सुनते ही मन में अक्सर हिंसा, हथियार और संघर्ष के दृश्यों भर आते हैं। जब हम भक्ति मार्ग की कथाएं सुनते हैं तो देवियों और शक्तियों के हाथों में बड़े बड़े त्रिशूल और तलवारें दिखाई जाती हैं। उन्हें असुरों का वध करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव शक्तियां बिल्कुल अहिंसक हैं, नॉन वायलेंस। हमारा युद्ध हथियारों का नहीं है। तो बिना लड़े हम इस युद्ध को कैसे जीत सकते हैं? हथियारों से कोई आध्यात्मिक विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं कर सकता। हथियारों से केवल भौतिक जमीन जीती जा सकती है, मन नहीं। कितना सुंदर विचार है। बाबा हमें समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के चित्रों में जो हथियार दिखाए गए हैं वे असल में हमारे दृढ़ संकल्पों के प्रतीक हैं। मतलब हमारा असली युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है? बिल्कुल नहीं। यही युद्ध हमारे अपने ही भीतर बैठे 5 विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से है। यही वो रावण है जिसका पुतला हम हर साल जलाते हैं, लेकिन वो हर साल और बड़ा होकर सामने आ जाता है। क्योंकि विकार अंदर से समाप्त नहीं हुए हैं ना। ये बहुत ही गहरी बात है। तो फिर इस रावण को, इन विकारों को समाप्त करने का असली अस्त्र क्या है? वो असर है मन मनाभव का महामंत्र। मन मनाभव, यानी अपने मन को निरंतर उस एक निराकार पिता में एकाग्र करना। जी, ये याद का बल जिसे हम योग बल कहते हैं, यही वो परम शक्ति है जो आत्मा के भीतर जमी हुई जन्मों जन्मांतर की अशुद्धियों को बिना किसी शोर शराबे के भस्म कर देती है। इस युद्ध में कोई क्रोध नहीं है, कोई शारीरिक बल का प्रयोग नहीं है। ये पूर्णतः मौन और शांति की प्रक्रिया है। और शायद इसी शांतिपूर्ण प्रक्रिया, इसी ज्ञान के निरंतर प्रवाह को बाबा ने ज्ञान की गुप्त गंगा कहा है। भक्ति मार्ग में कथा है कि भगीरथ ने घोर तपस्या की और गौमुख से गंगा की धारा फूट पड़ी, या बाण मारकर धरती से जल निकाला गया। ये सब बहुत ही चमत्कारी और स्थूल लगता है। लेकिन बाबा हमें बता रहे हैं कि सच्ची गंगा पानी की नहीं बल्कि ज्ञान की है। उन स्थूल कथाओं के पीछे यही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। बाण मारना यानी अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्मा को ज्ञान का बाण लगना, जिससे उसकी आध्यात्मिक प्यास जागृत होती है। बिल्कुल सही। ज्ञान की ये गुप्त गंगा परमात्मा शिव से निकलकर ब्रह्मा के माध्यम से हम आत्माओं की बुद्धि में निरंतर बहती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक योगी एकांत में शांत बैठा होता है तो बाहर की दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता। जी, कोई जल नहीं बह रहा होता, लेकिन उस योगी के भीतर, उसकी बुद्धि में ज्ञान और पवित्रता की एक विशाल नदी बह रही होती है जो उसे भीतर से शीतल और पावन बना रही होती है। ये आंतरिक शीतलता और शांति हमें एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाती है। मुरली के इस हिस्से में एक ऐसा सादृश्य आता है जो मन को एक अजीब सी खुशी और वैराग्य दोनों से भर देता है। आप पीहर घर और ससुर घर वाले सादृश्य की बात कर रहे हैं? हाँ, बाबा याद दिलाते हैं
कि ये समय हमारा पिहर घर यानी माता पिता का घर है। 5000 वर्ष के लंबे चक्र के बाद हम आत्माएं वापस अपने ईश्वरीय पिता से मिली हैं। जी, और इसके बाद हम अपने ससुर घर यानी विष्णु के राज्य स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये पीहर और ससुर घर का जो रूपक बाबा ने दिया है, यह आत्मा की वर्तमान स्थिति को बहुत ही कोमलता से समझाता है। बिल्कुल, संगम युग हमारा पीहर है, जहां हम स्वयं भगवान के सानिध्य में ज्ञान और पालना ले रहे हैं। इसके बाद हमें सूक्ष्मतन से होते हुए अपने मूल घर परमधाम जाना है और वहां से एक नई दुनिया के लिए सत्युग रूपी ससुर घर में अवतरित होना है। जब एक लौकिक कन्या अपने मायके से विदा होने वाली होती है तो उसकी मानसिक स्थिति देखने लायक होती है। वह शारीरिक रूप से भले ही अपने पुराने घर के आंगन में बैठी हो, लेकिन उसकी बुद्धि, उसके सपने अपने नए घर की ओर लग चुके होते हैं। वह जानती है कि अब ये पुराना घर छूटने वाला है। यह बात हम आत्माओं पर कितनी गहराई से लागू होती है। बहुत ही सटीक तुलना है। हम आत्माएं भी अब समय के उस विदाई बिंदु पर खड़ी हैं, और जब कन्या विदा होती है तो वो अपने मायके के पुराने साधारण कपड़े साथ नहीं ले जाती, वो सब कुछ वहीं छोड़ देती है। इसी तरह बाबा हमें समझाते हैं कि ये कलयुगी दुनिया, ये पुराना विकारी शरीर, ये सब हमारे लिए पुराने कपड़ों के समान है। जी, इनसे अब हमारा कोई लगाव नहीं होना चाहिए। हमें अब देवी देवताओं के वो नए पवित्र वस्त्र धारण करने हैं। और इन पुराने कपड़ों, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का ये पूर्ण रूप से टूट जाना ही बेहद का संन्यास है। दुनियावी सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, लेकिन फिर भी रहे तो इसी 5 तत्वों की पुरानी दुनिया में ही। लेकिन बाबा हमें जो संन्यास सिखाते हैं वो घर गृहस्थी में रहते हुए कमल के फूल के समान अपनी बुद्धि को इस पूरी पुरानी दुनिया से अलग कर लेने का संन्यास है। कमल का फूल कीचड़ में रहता जरूर है, लेकिन वो कीचड़ से एक बूंद भी प्रभावित नहीं होता। यही वो अनासक्ति है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में वानप्रस्थ अवस्था के रूप में की थी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। जब हम इस पुरानी दुनिया में हैं तो हमें रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी चुनौतियों, तनाव और अलग-अलग स्वभाव वाले लोगों का सामना करना पड़ता है। ये बात तो है। ऐसे में हम अपनी बुद्धि को कैसे शांत और एकाग्र रखें, यहीं पर बाबा के वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। जी, आज बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक इशारा दिया है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जहां पवित्रता है वहां मधुरता है। दैनिक जीवन में इस बिंदु का बहुत महत्व है। अक्सर लोग मधुरता का मतलब केवल चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान रखना या मीठे शब्द बोलना समझ लेते हैं। लेकिन जब कोई कार्य बिगड़ जाता है या कोई अपमान कर देता है तो वो बाहरी मिठास तुरंत कड़वाहट में बदल जाती है। बाबा समझाते हैं कि सच्ची मधुरता कोई कूटनीति नहीं है, ये भीतर की पवित्रता का स्वाभाविक परिणाम है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, पुराना गुस्सा या कोई शिकायत नहीं है, यानी मन पवित्र है, तो शब्द अपने आप मीठे निकलेंगे। हमें मीठा बोलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तनाव के क्षणों में ये पवित्रता कैसे बनाए रखें? तनाव तब होता है जब हम सोचते हैं कि मैं अकेला ये सब कैसे संभालूंगा, और इसी का समाधान आज के वरदान में है। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहजयोगी भव। बाबा कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। जी, जब हम हर कर्म में परमात्मा को अपना साथी मान लेते हैं तो हमारे पास एक डबल फोर्स आ जाती है। एक हमारी आत्मा की शक्ति और दूसरी सर्वशक्तिमान बाबा की शक्ति। तब बड़ी से बड़ी चुनौती भी बहुत छोटी लगने लगती है। और जब बाबा का साथ हो तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज का स्लोगन भी यही कहता है कि महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। माया यानी कोई भी नकारात्मकता या बुरी आदत। जब वो डबल फोर्स हमारे साथ है तो हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। सच में ये पूरा ज्ञान हमारी चेतना को इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से मुक्त कर एक नई और स्वर्णिम सुबह की ओर ले जाने की एक खूबसूरत यात्रा है। बिल्कुल। आज के इस विचार सागर मंथन ने सचमुच हमारे दृष्टिकोण को एक नई ऊंचाई दी है। हमने बहुत गहराई से समझा कि कैसे हमारी छोटी छोटी आसक्तियां हमें उड़ने से रोकती हैं, कैसे 84 जन्मों का चक्र पूरा हो रहा है और कैसे हमें अपने सच्चे निराकार पिता को पहचानकर मनमना भाव के अस्त्र से विजय प्राप्त करनी है। यह ज्ञान की गुप्त गंगा हमें सच में भीतर से शांत कर रही है।
हम सभी को आज पूरे दिन इन्हीं गहरे बिंदुओं पर विचार करते करना चाहिए। चर्चा को समाप्त करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक क्षण के लिए विचार करें। जी। यदि ये परम सत्य है कि हम बहुत ही जल्द अपने रूहानी ससुरघर, उस स्वर्णिम और सर्वगुण संपन्न दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, तो मन के भीतर गहराई में छिपा वो कौन सा एक पुराना कपड़ा है, कोई पुराना अभिमान, कोई सूक्ष्म मोह या कोई छोटी सी कड़वाहट जिसे आज और अभी हमेशा के लिए छोड़ा जा सकता है? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। कितना गहरा और मनन करने योग्य विचार है। ओम शांति। ओम शांति।